हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है थारा सारथी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम विकास कुमार शर्मा है एंड आई हैव डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। और ये ट्रिग्नोमेट्री की हमने एक सीरीज चला रखी है इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें रेंज के 2 लेक्चर आ चुके हैं और ये होने वाला रेंज का तीसरा लेक्चर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द रेंज। तो अगर जब भी आपके सामने एक्सप्रेशन आए a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, तो इस वाले एक्सप्रेशन की रेंज कैसे निकाले। अब थीटा की जगह x भी हो सकता था, ठीक है, y इक्वल टू a साइन x प्लस b कोस x। तो जब भी ये पैटर्न आए तो रेंज कैसे निकालें, ये अपने आप एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। अगेन या x ही ले लेता हूं, चलो अपनी हैबिट है। अच्छा भाई साहब, एक बात ध्यान रखना कि जब आप ये वीडियो लेक्चर देखने आ रहे हो तो आप पीछे के दोनों वीडियो लेक्चर देख के आना, वरना बैठेगा नहीं बात, ठीक है। तो अगेन देखो, अपने क्या देखा था पिछले लेक्चर में, हमने ये देखा था कि जब भी रेंज निकालना हो, इंटरवल मेथड अपन काम में ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के केस में, तो जो वेरिएबल है वो एक ही जगह होना चाहिए, 2 जगह नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा क्वाड्रेटिक आई थी तो हमने परफेक्ट स्क्वायर किया था, लीनियर अपॉन लीनियर था तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाया था, फिर अलग अलग डिवाइड किया था। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर भी तो वेरिएबल 2 जगह हैं, तो यहां पर इन दोनों वेरिएबल को एक जगह लेके आना, मर्ज करना है। तो a साइन x प्लस b कोस x, इस पैटर्न को मर्ज कैसे करते हैं वो देखो। तो आप एक काम करो, पहले मैं एक स्टेप करता हूं, फिर अपन इसको लॉजिक समझाऊंगा मैं आपको। इस a को तो लिया मैंने परपेंडिकुलर टाइप और b को लिया मैंने बेस, और मैंने बनाया एक ट्रायंगल जिसका परपेंडिकुलर a है, बेस b है, तो ये हाइपोटेनस कितना हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर मैं पूरे के नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दूं तो भाई मल्टीप्लाई में भी करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे सब क्यों किया थोड़ी देर बाद में समझ में आएगा। तो बताओ भाई, ये भाई क्या बन गया, जो ऊपर मल्टीप्लाई किया जो बाहर है वो तो ऐसा वैसा आ गया, अंदर की तरफ क्या बन गया, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस एक्स। ओ सर, ये तो कुछ अच्छी बातें बन गई, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ये लिखा हुआ है वो क्या है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन अल्फा। और ये क्या लिखा हुआ है, कोस अल्फा, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनियस है कि नहीं है, यस। अगर मैं एक को बेस लेता और बी को परपेंडिकुलर लेता, उल्टा लेता, तो भाई ये कोस अल्फा बन जाता और ये साइन अल्फा बन जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी लो। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि साइन और कोस दोनों में क्या होता है, डिनोमिनेटर में हाइपोटेनियस आता है। इज इट क्लियर सर? ऐसा करने से मिला क्या, ऐसा करने से देखो एक स्टेप में लिखता हूं क्या समझ में आए। ऐसा करने से मिला अपन को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन एक्स प्लस कोस अल्फा। ओहो सर, ये तो मर्ज हो जाएंगे। यस, यही तो अपन चाहते थे, अपना एम भी यही था कि यहां से y क्या आ जाए मेरा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस एक्स माइनस अल्फा। यस सर, यही तो अपना एम था। अब x कितनी जगह, एक ही जगह, काम हो गया। अच्छा, कोस के अंदर एंगल क्या है, दैट डजंट मैटर, क्योंकि अभी के लिए अपन जब भी सवाल कर रहे हैं x बिलोंग्स टू r लेके चल रहे हैं, तो x माइनस अल्फा भी बिलोंग्स टू क्या होगा, r। तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हुई, -1 से 1, और बाहर क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताओ भाई y की रेंज कहां से कहां तक आएगी, y की रेंज आएगी मेरी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज इट क्लियर, यस और नो? रेंज समझ में आया? दिस इज हाउ वी वर्क द रेंज। तो जब भी a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स का पैटर्न हो, उसकी रेंज ये होती है। अब ये रख ही लेना है, प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए, अच्छी बात है, बट ये फॉर्मूला बेटा होना चाहिए कि a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, इसकी रेंज होती है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रटी हुई होनी चाहिए, प्रोसेस तो पता होनी चाहिए मर्ज कैसे किया गया है, और प्रोसेस है भी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये रिजल्ट भी रटा हुआ होना चाहिए।
ठीक है, चलो अपन इस आइडिया पे कुछ कुछ सवाल कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं, पहला सवाल है मेरा y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, बताओ भाई इसकी रेंज क्या होगी। तो साफ साफ दिख रहा है a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, तो y की रेंज होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना हो गया अंडर रूट 2, तो इसकी रेंज आएगी माइनस अंडर रूट 2 से रूट 2। सो सिंपल। एक और दे, y इज इक्वल्स टू 3 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स प्लस 5, इसकी बताओ भाई। तो इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 25 5 आएगा। तो इसकी रेंज आएगी -5 से 5 प्लस 5, ये y की रेंज होगी भाई। तो y की रेंज कहां से कहां तक आ गई, 0 से 10। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है। अच्छा, फिर सारे के सारे एक बार सवाल करके देखो भाई। y इज इक्वल्स टू साइन x प्लस साइन अल्फा, वेर x एंड अल्फा दोनों बिलोंग्स टू r। तो ये तो सर कुछ बैठा नहीं, मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों इंडिपेंडेंट आपस में एक दूसरे से, तो वेरिएबल तो एक ही जगह हुआ, इसकी भी -1 से 1 और इसकी भी -1 से 1। क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो ओवरऑल वैल्यू का कहां से कहां तक आ गई, -1 से 1, मिनिमम से मिनिमम ऐड हुआ तो -2, मैक्सिमम से मैक्सिमम ऐड हुआ तो मैक्सिमम वैल्यू 2, क्योंकि x और अल्फा दोनों एक अलग अलग वेरिएबल है। लेकिन x अपने जब अपन रख रहे साइन x के -1 से 1, तो वेरिएबल x कितनी जगह है, एक ही तो जगह है। साइन अल्फा की जगह रख रहे तो अल्फा कितनी जगह, एक ही जगह है। इज इट क्लियर। ध्यान रखना, दोनों वेरिएबल अलग अलग है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ओके, अब करते हैं अपन कुछ अच्छे अच्छे सवाल इस आइडिया पर। देखो भाई पहला सवाल, हाँ भाई ये वाला सवाल देखो, 10 cos स्क्वायर एक्स प्लस 8 साइन एक्स कोस एक्स प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8। देखो एक चीज तो ये मेरे को ना सवाल साफ साफ बताया जा रहा है कि 2 डिग्री की एक इक्वेशन है जिसमें देखो इधर भी 2 डिग्री है, इधर भी 2 डिग्री है, इधर भी 2 डिग्री है, और ये एक स्पेशल और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। याद रखा जाना चाहिए कि ऐसे सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। तो इस सवाल को अपन कन्वर्ट करेंगे जो अपन ने पढ़ा है उसमें। तो कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस कोस 2x बाई 2, पावर रिड्यूस हो गई। साइन एक्स कोस एक्स मल्टीप्लाई में साइन 2x, याद आनी चाहिए वाली बात है, 4 साइन 2x, ये क्या बन गया 6 1 माइनस कोस 2x बाई 2 प्लस 8। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने पे 5 प्लस 5 कोस 2x प्लस 4 साइन 2x प्लस 3 माइनस 3 कोस 2x प्लस 8। हाँ भाई कोस 2x कितना बन गया, 2 कोस 2x बन गया, प्लस 4 साइन 2x बन गया, और ये कितना बन गया 8 5 13 और 3 16 प्लस 16 बन गया। ओ सर ये तो अपना पैटर्न आ गया, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, एंगल डबल हो जाए, सेम होनी चाहिए एंगल, बस ये इंपॉर्टेंट है, एंगल क्या होनी चाहिए सेम। तो इसकी रेंज कहां से कहां तक आ जाएगी, अंडर रूट 4 प्लस 16 अंडर रूट 20 2 रूट 5 माइनस 2 रूट 5 से प्लस 2 रूट 5। ये फॉर्मूला सीधा का सीधा रटा होना चाहिए। तो ओवरऑल y की रेंज कहां से कहां तक आ गई, 16 माइनस 2 रूट 5 से लेके 16 प्लस 2 रूट 5। अपने आप में बहुत एक्सटेंडेड क्वेश्चन है, इसको कन्वर्ट करके सोल्व किया जाएगा, समझ में आया। चलो एक सवाल और करके दिखाता हूं मैं आपको। अगला सवाल देखो, देखो भाई ये y दिया हुआ, इसकी रेंज निकालना है। तो पहले एक बार अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये एंगल अलग है और ये एंगल अलग है, एंगल तो सेम कर ले। हाँ सब बात तो सही है, चलो करो। 2 मेथड सिखाऊंगा इसके, पहले ओपन करो इसको। तो ये क्या बनेगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी प्लस 2 कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूले ओपन कर दिए मैंने। ओवरऑल क्या बन गया भाई, 1 प्लस
कोस थीटा अपॉन रूट टू प्लस साइन थीटा अपॉन रूट टू, इधर की तरफ क्या पड़ेगा प्लस 2 कोस थीटा अपॉन रूट टू प्लस 2 साइन थीटा अपॉन रूट टू। तो ओवरऑल वाई कितना आ गया भाई 1 प्लस 3 कोस थीटा अपॉन रूट टू प्लस 3 साइन थीटा अपॉन रूट टू। समझ में आ रही है बातें? तो ओवरऑल ये क्या बन गया भाई 1 प्लस 3 बाई रूट टू कॉमन आ गया, अंदर क्या बन गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और कोस थीटा प्लस साइन थीटा की रेंज माइनस रूट टू से रूट टू आएगी, तो रूट टू को डिवाइड में भेज दिया तो ये बन गया 1 प्लस 3 माइनस 1 से 1, 1 प्लस माइनस 3 से 3, ये 1 अंदर गया तो माइनस 2 से 4। कितना आसान सवाल हो जा रहे हैं सारे के सारे। बस आपको a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा दिखते ही रेंज क्या लिखना है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। ये हो गए अपने 3 टाइप। रिपीट कर देता हूं, पिछले लेक्चर में कौन से थे क्वाड्रेटिक वेरिएबल 2 जगह, लीनियर अपॉन लीनियर वेरिएबल 2 जगह, आज हो गया अपना a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स का पैटर्न वेरिएबल 2 जगह। मर्ज करके कैसे सोल्व करेंगे, रेंज के और भी थोड़े टाइप है वो मैं आगे लेके आऊंगा, और जल्दी एक फ्यूचर में एक लेक्चर आएगा जिसमें अराउंड 11 सवाल लेके आ रहा हूं इन्हीं 3 टाइप पे। 11 के 11 सवाल उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगले 1-2 लेक्चर में उन 11 क्वेश्चन को लेके आ रहा हूं। अभी मैंने तैयार किया था वो 11 लेक्चर्स का एक लिस्ट, और वो 11 लेक्चर में 1-2 दिन में 11 वो क्वेश्चन है वो लेके आऊंगा। तब तक आप इन वीडियोज को अच्छे से देखिए, अच्छे से ग्रैब करिए कॉन्सेप्ट को। ओके, थैंक यू।